एक बार फिर से सोच ले अमर, ये तू ठीक नहीं कर रहा। मुझे क्या करना है ये तो मुझे मत बता बे। अब तू देख इस बार मैं इसे जुए में कैसे हराता हूँ। अमर पूरी तरह नशे में चूर था और गुस्से में आकर अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन इस बार वो जुए में अपने घर को भी हार जाता है। घर पर उसके दोनों बच्चे अनु और रोहित पढ़ रहे थे। उसकी पत्नी रमा सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। तभी कुछ लोग उनके घर पर आकर उनका सारा सामान बाहर उठाकर फेंकने लगते हैं। ये देख बच्चे और रमा घबरा जाते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। तेरा पति अमर इस घर को जुए में हार चुका है रे। चल अब जल्दी से इस घर को खाली कर, मुझे शाम तक ये सारा घर खाली चाहिए, समझी क्या? ये सुनकर तो रमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमर जानता था कि वो घर अब जा चुका है, इसलिए वो घर वापस ही नहीं लौटा। बेचारी रमा अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर से निकल जाती है। इससे तो अच्छा होता मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी लंगड़े लूले से कर दी होती। कम से कम मुझे आज अपने बच्चों के साथ यूं तो नहीं भटकना पड़ता। रमा अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर बैठी होती है। तभी उसकी बेटी अनु उससे बोलती है, माँ पेट में जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। घबराओ नहीं बच्चों, मैं उस सामने वाले ढाबे से खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। रमा उस ढाबे वाले के पास जाती है और उससे कुछ खाना लेती है और अपने बच्चों को खाने को देती है। भाई साहब, क्या हमें आसपास यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाएगी? हाँ रहने के लिए जगह तो मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास किराया देने के पैसे हैं? हाँ थोड़े पैसे तो हैं, बाकी मैं सिलाई का काम जानती हूँ तो मैं सिलाई करके हर महीने पैसे कमा कमा कर किराया चुका दिया करूंगी। अब बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर ढाबे वाला उसे एक टूटे फूटे छोटे से घर में लेकर जाता है। देखो बहन जी, ये रहा कमरा, लेकिन इसके पूरे 4,000 लगेंगे। इस छोटे से कमरे के 4,000? भाई साहब मैं एक गरीब औरत हूँ, आप कुछ तो सोचिए। देखो जी, अगर तुम इतना किराया नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब रमा के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने 4,000 में वो कमरा किराए पर ले लिया। वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। उसने अपने घर के बाहर सिलाई वाली का पोस्टर चिपका दिया। कुछ दिन बाद उस पोस्टर को पढ़कर 2 औरतें वहां आती हैं। क्या आप सिलाई करती हैं? जी हाँ। देखिए अगले महीने हमारी ननद की शादी है तो हमें काफी सारे कपड़े बनवाने हैं, लेकिन तुम 1 महीने में इतने कपड़े सिल तो दोगी ना? हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कपड़े सिल दूंगी। आप मुझे नाप दे दीजिए और आपके आस पड़ोस में भी किसी को कपड़े सिलवाने हो तो मेरे पास भेज देना, मुझे पैसों की काफी जरूरत है। वैसे एक सूट की सिलाई की कितनी कीमत लेती हो? ज्यादा नहीं दीदी, बस 250 रुपए। अरे वाह, दाम तो बहुत सही है। ऐसा करो तुम हमारा नाप ले लो और ध्यान रहे अच्छे से सूट सिलोगी तो मैं और भी ग्राहक लेकर आऊंगी। हाँ। अब दिन रात आंखें गड़ाए रमा उनके कपड़े अच्छे से सिलकर तैयार कर देती है। उन दोनों औरतों को उसके सिले हुए कपड़ों के डिजाइन बड़े ही पसंद आते हैं। धीरे धीरे करके आसपास की सभी औरतें उसके पास आने लगती हैं, जिस कारण रमा अच्छी कमाई करने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक रोज वो ढाबे वाला रमा से किराया लेने आता है। ये लो भाई साहब आपका किराया। उस वक्त तो ढाबे वाला यानी कि सुधीर वहां से चला जाता है, लेकिन अब वो देखता है कि सरिता सिलाई करके अच्छी कमाई कर रही है, जिस कारण वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाने लगता है। और फिर एक रोज नहीं नहीं, अब महंगाई बढ़ गई है, इतने से काम नहीं चलेगा, अब किराया 6,000 लगेगा। क्या 6,000? भाई साहब आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल है इतना किराया निकालना। मुझे अपने बच्चों की फीस और घर का राशन भी तो देखना होता है। तो मैं क्या करूं? ये कोई धर्मशाला है क्या जो तुम्हें यहाँ रहने दूं? ये कहकर वो उसका सामान उठाकर फेंकने लगता है। नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिए भाई साहब। उसकी आवाज सुनकर उस मोहल्ले की औरतें बाहर आती हैं। अरे ये मुआ सुधीर तो है ही ऐसा, इसके यहाँ जो भी किराएदार आता है उनके साथ वो ऐसा ही करता है। लेकिन रमा तुम चिंता मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन हाँ बदले में तुम्हें मेरे सारे कपड़े मुफ्त में सिलने होंगे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब सभी औरतें रमा का सामान उठाकर लता के उस खाली कमरे में रख देती हैं। अब रमा उसके यहाँ रहकर अपना सिलाई का काम जारी रखती है। 1 महीना पूरा होते ही वो लता के पास कमरे का किराया लेकर जाती है, लेकिन जिसे लेने से वो इनकार कर देती है। नहीं रमा, मैंने कहा था ना मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी। लेकिन क्यों दीदी, आप मुझसे किराया क्यों नहीं ले रही? वो इसलिए क्योंकि जो जिंदगी तुम जी रही हो वही मेरी माँ ने भी जी थी। उसने भी हमें सिलाई करके किराए पर रखकर जैसे तैसे पाला था। चाचा चाची ने मेरे पिता के गुजरने के बाद धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली, जिसके बाद मेरी माँ ने दर दर की ठोकरें खाकर हमें पाला पोसा।
मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह तुम ये सब झेल रही हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और उन्हें काबिल बनाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे काबिल बन जाएंगे, उस दिन मेरा तुमसे सारा किराया वसूल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उस दिन से रमा और भी ज्यादा मेहनत करती है। अब दिन रात एक करके वो सिलाई का काम और भी बढ़ा लेती है और दिन रात मेहनत करके नए नए डिजाइन के कपड़े सिलती है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक बढ़ जाते हैं। दोनों बच्चे भी अपनी गरीब सिलाई वाली माँ को देखकर खूब मेहनत करते हैं और दिल लगा कर पढ़ते हैं। अमर कभी लौट कर नहीं आया और ना ही बच्चों ने और रमा ने उसकी कोई खबर ली, क्योंकि अमर अक्सर उनसे मारपीट करता था, जिस कारण रमा को भी उससे नफरत हो गई थी। ऐसे ही समय बढ़ता गया। अब उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए। रमा ने उन दोनों का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। फिर कुछ साल बाद, माँ, आज तुम्हारे कारण मैं एक टीचर बन गई और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। और माँ, मैं एक बड़ा वकील बन गया। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए माँ। चलो अब हम खुद का बड़ा सा घर लेकर उसमें रहेंगे। नहीं, लता बहन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें इस गांव में यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी कोई संतान भी नहीं है और भाई साहब का भी निधन हो गया है। हमारे बिना वो अकेली हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहती हूँ माँ। लता मासी भी हमारे लिए माँ समान है। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। हाँ माँ, इसलिए अब वो भी हमारे साथ ही रहेंगी हमारे बड़े घर में। हम दोनों भाई बहन उनका और आपका खूब ख्याल रखेंगे। अनु की बात सुनकर रमा बहुत खुश होती है। वहीं पीछे खड़ी लता भी ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सभी एक बड़े से घर में रहते हैं, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने